गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपकी कक्षा की कुछ असाइनमेंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट है पार्ट 3 शब्द विचार। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? स्रोत के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं तथा जिनका प्रयोग ठीक उसी रूप में हिंदी में होता है जैसा संस्कृत में होता था, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द से आप क्या समझते हैं? जो शब्द संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही रूप परिवर्तन से बने हैं तथा उनका परिवर्तित रूप हिंदी में प्रयोग होता है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द और योग रूढ़ शब्द। फिर आपका हिंदी साहित्य का अगला पाठ है सरफरोशी की तमन्ना। राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान क्रांतिकारी थे। माँ बिस्मिल के लिए क्या लाई? माँ बिस्मिल के लिए बेसन के लड्डू लाई। बिस्मिल की फांसी के समय कौन मौजूद रहना चाहता था? बिस्मिल की फांसी के समय उनकी माँ मौजूद रहना चाहती थी। जेलर कौन और कैसा आदमी था? जेलर भारतीय था और वह बहुत भला आदमी था। जेल में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गीत कौन गा रहा था? जेल में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गीत राम प्रसाद बिस्मिल गा रहे थे। अब आपका अगला पाठ है 4 उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं और शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं, नाम सहित बताइए। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं, संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। निम्नलिखित शब्दों के 3 शब्द बनाकर लिखिए। अप अपमान, अपशब्द, अपकार। अधि अधिकार, अधिपति, अधिनायक। परा पराजय, पराक्रम, परामर्श। दुर्लभ, दुर्दिन, दुराचार। निम्नलिखित उपसर्गों के अर्थ लिखिए। प्रा का अर्थ होता है आगे। सु मतलब अच्छा। प्रति के 3 अर्थ होते हैं, सामने, उल्टा और हर एक। नी का अर्थ होता है रहित। अब हम आपका साहित्य का अगला पाठ है गिल्लू। गिल्लू किसका नाम था? गिल्लू गिलहरी के बच्चे का नाम था। घायल गिलहरी के बच्चे को देखकर सबने लेखिका से क्या कहा? घायल गिलहरी के बच्चे को देखकर सबने लेखिका से कहा कि इसका बच पाना मुश्किल है। लेखिका ने गिल्लू का घर कैसे बनाया? लेखिका ने एक फूल रखने की हल्की सी डलिया को खिड़की पे तार के सहारे बांधा और उसमें रुई बिछाकर गिल्लू का घर बनाया। गिल्लू को कहाँ दफनाया गया? गिल्लू को सोनजूही की लता के नीचे दफनाया गया। गिल्लू का प्रिय आहार क्या था? गिल्लू का प्रिय आहार
काजू था। गर्मियों में गिल्लू लेखिका के पास कहाँ लेटा करता था? गर्मियों में गिल्लू लेखिका के पास रखी एक सुराही पर लेटा करता था। अब आपका अगला पाठ है व्याकरण का प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी धातु या मूल शब्द के अंत में कोई संज्ञा पद, क्रियापद, अव्यय या विशेषण बनाने के लिए लगाया जाता है, प्रत्यय कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे सब्जी धन वाला, सब्जी वाला। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो क्रिया शब्दों के अंत में जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए। मिल धन आवट, मिलावट। चढ़ धन आई, चढ़ाई। खट्टा धन आई, खटाई। गरम धन आहट, गरमाहट। लोटा धन इया, लुटिया। अब आपका अगला पाठ है हिंदी साहित्य का आ रही रवि की सवारी। सूर्य किसके रथ पर सवार होता है? सूर्य नव किरणों के रथ पर सवार होता है। बादलों को किसकी उपमा दी गई है? बादलों को सेवक की उपमा दी गई है। रात का राजा किसे कहा गया है? रात का राजा चांद को कहा गया है। आ रही सवारी में किसकी सवारी की बात हो रही है? आ रही सवारी में रवि की सवारी की बात हो रही है। चारण कौन है और वो क्या कर रहे हैं? चारण भाट है जो वीरों की प्रशंसा का गीत गाते हैं।